दिस वीडियो इज ब्रॉट टू बाय MNS। आज के इस लेक्चर में हम क्लास 10th के चैप्टर 5 अर्थमेटिक प्रोग्रेशन की जो आपकी सबसे लास्ट एक्सरसाइज है 5.4 वो हम डिस्कस करने वाले हैं। और 5.4 एक्सरसाइज जो है इसमें अब तक आपने जो पढ़ा उन सभी पर मिक्स्ड प्रॉब्लम है, एक तरीके से हॉट क्वेश्चन है और आपके बोर्ड एग्जाम में भी इसी एक्सरसाइज से ज्यादातर क्वेश्चंस आपको मिलने वाले हैं। 5.3 में से भी मिलेंगे लेकिन 5.4 में से ज्यादातर क्वेश्चंस इसमें से आ जाते हैं। ओके स्टूडेंट्स, लेट्स मूव। क्वेश्चन इज 121, 117, 113 एंड सो ऑन इज इट्स फर्स्ट टर्म नेगेटिव। आपको ये बताना है, ये एक सीक्वेंस गिवन है, एक एपी गिवन है, इसका कौन सा टर्म हमारा नेगेटिव होगा ये आपको बताना है। ओके, तो फर्स्ट टर्म इज 121। नाउ कॉमन डिफरेंस सेकंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म, सेकंड टर्म इज 117, फर्स्ट टर्म इज 121। आप माइनस करेंगे तो डी आपको जो मिलने वाला है वो आपको मिलेगा माइनस का 4। ओके, तो आपका फर्स्ट टर्म हो गया 121 और आपका कॉमन डिफरेंस हो गया माइनस का 4। अब इज इट्स फर्स्ट टर्म नेगेटिव, आपको ये बताना है इसका कौन सा टर्म आपका कैसा होगा, नेगेटिव होगा। अब हमें ये तो नहीं पता कौन सा टर्म इसका नेगेटिव होगा, हम कैसे बता सकते हैं? तो हम इसमें यूज करने वाले हैं फॉर्मूला ऑफ nth टर्म, an इक्वल्स टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो an इज, अभी हम नहीं लिख रहे हैं इसको, a आपके पास कितना है 121 प्लस n आपका है फाइंड आउट करना है और d आपके पास माइनस 4। देन an इक्वल्स टू 121 माइनस 4n प्लस 4। सॉल्व करेंगे तो an आपको जो मिलेगा 125 माइनस 4n। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन जो nth टर्म है आपका वो नेगेटिव होना चाहिए। नेगेटिव का मतलब क्या होगा, वो लेस देन 0 होना चाहिए। nth टर्म जो आपका आएगा, जो भी आपका टर्म आएगा पहला टर्म नेगेटिव, वो कैसा होना चाहिए, लेस देन 0। an इज लेस देन 0 और an की वैल्यू आपके पास आई है 125 माइनस 4n इज लेस देन 0। देन माइनस 4n इज लेस देन 125 को मैं इस साइड ले जा रहा हूं, माइनस का हो गया। ओके, अब ये एक साइन जो लगा हुआ है वो इनइक्वालिटी का साइन है। इनइक्वालिटी के साइन में ये प्रॉपर्टी है, अगर हम माइनस से मल्टीप्लाई करते हैं दोनों साइड तो साइन ऑफ इनइक्वालिटी आपका चेंज हो जाता है। तो मैं माइनस से डिवाइड कर रहा हूं यहां से, तो आपका हो जाएगा ये 4n इज ग्रेटर देन 125। तो n इज ग्रेटर देन 125 अपॉन 4। आप डिवाइड करोगे इसे तो 4 3 जा 12, 4 1 जा 4 और 1 अपॉन 4, यानी n की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 31 कंप्लीट 1 अपॉन 4, इससे ग्रेटर होनी चाहिए। और हमारा n की वैल्यू एक इंटीजर के फॉर्म में आती है, फ्रैक्शन में हम ले नहीं सकते। तो 31 के बाद जो नंबर आने वाला है वो आपका क्या नंबर आएगा, 31 से बड़ा होना चाहिए और 1/4 से आगे जाना चाहिए। तो क्लियरली द वैल्यू ऑफ n इज 32। अगर n की वैल्यू 32 है तो आपका फर्स्ट टर्म जो मिलेगा वो आपका कैसा मिलेगा, फर्स्ट टर्म 32th टर्म आपका नेगेटिव टर्म आएगा। आप उसे निकाल भी सकते हो, उसे वेरीफाई भी कर सकते हो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन a3 प्लस a7 इक्वल टू 6। ये आपको पहले से गिवन है। दैट मीन्स थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म का जो सम है वो आपका 6 है, लेकिन हमें ये नहीं पता कि थर्ड टर्म और सेवंथ टर्म है कौन से, ये हमें नहीं पता, लेकिन उन दोनों का सम कितना है, 6 है। सेकेंडली वो कह रहा है इन दोनों टर्म का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो, थर्ड टर्म का और सेवंथ टर्म का आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको 8 मिलता है और आपको फाइंड आउट करना है S16। दैट मीन्स 16 टर्म का आपको सम फाइंड आउट करना है। ओके, तो A3 सॉल्यूशन, A3 मीन्स फॉर्मूला यूज करो nth टर्म का a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो क्लियरली आपके पास आएगा a प्लस 3 माइनस 1 इंटू डी, क्योंकि n आपके पास 3 है। ऐसे ही यहां पर a प्लस 7 माइनस 1 इंटू डी इक्वल टू 6। तो यहां से सिंप्लीफाई करेंगे, a प्लस आपको 2d मिलेगा प्लस a प्लस 6d मिलेगा इक्वल टू 6। अब a एंड a आपका हो गया 2a और ऐसे ही 2d और 6d आपका हो गया 8d इक्वल टू 6। ओके,
अब हम यहाँ से डिवाइड बाई 2 भी कर सकते हैं सिंप्लीफाई करने के लिए। डिवाइड बाई 2, तो 2 से आप डिवाइड करोगे तो a प्लस 4d इक्वल टू आपको 3 मिलेगा। 2 1 जा 2, 2 4 जा 8 और 2 3 जा 6। इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नाउ मूव टू सेकंड कंडीशन। सेकंड कंडीशन a3 पहले की तरह a प्लस 2d आपको मिलेगा। जैसे यहाँ पर निकाला a3 आपको a प्लस 2d मिला है, ऐसे a7 आपको क्या मिला है a प्लस 6d। इन दोनों की आपको क्या करनी है, मल्टीप्लाई करनी है। a प्लस 6d इक्वल टू 8। ओके, अब यहाँ पर मल्टीप्लाई में है, ठीक है, तो यहाँ पर हम a की वैल्यू d के टर्म में फाइंड आउट कर लेते हैं। a इक्वल टू आपको मिलेगा 3 माइनस 4d। इट इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट। इसको और सिंप्लीफाई कर लिया तो a की वैल्यू आपको इसी सेकंड जो आपकी कंडीशन है उसमें पुट करते हैं a के प्लेस पर। तो a के प्लेस पर हम रख रहे हैं 3 माइनस 4d प्लस 2d, सेकेंड ब्रैकेट 3 माइनस 4d प्लस 6d इक्वल्स टू 8। ओके, तो यहां से माइनस 4d प्लस 2d माइनस का 2d एंड 3 6d में से 4d जाएगा तो प्लस का आपको 2d मिलेगा इक्वल्स टू 8। ये दोनों ब्रैकेट आपकी सेम है, बट डिफरेंस किसका है, साइन का, माइनस का और प्लस का। तो a माइनस बी इंटू ए प्लस बी का हम यूज कर सकते हैं। तो a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल्स टू 8। 3 का स्क्वायर 9, 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 8। तो 4d स्क्वायर आपको मिलेगा 9 माइनस 8। तो 4d स्क्वायर इक्वल्स टू 9 माइनस 8 इज 1, देन d स्क्वायर इक्वल्स टू 1/4 एंड d इज 1/2। अब यहाँ पर स्क्वायर हटाएंगे आप तो प्लस माइनस 2 साइन आपको लगाने होंगे। दैट मीन्स d की वैल्यू आपकी प्लस पॉजिटिव प्लस हाफ भी रहेगी और माइनस हाफ भी रहेगी। अब ये d की वैल्यू हम इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट कर देते हैं। तो a इक्वल्स टू आपको मिलेगा 3 माइनस 4 इंटू 1/2। कब, जब मैं प्लस का 1/2 ले रहा हूं तब। इफ d इक्वल्स टू हाफ, तो a इक्वल्स टू आपको मिलेगा 2 2 जा 4, 3 माइनस 2 दैट इज 1। a की वैल्यू आपको 1 मिलेगी। कब, जब d की वैल्यू आपकी हाफ है तो a की वैल्यू आपकी 1 है। अब हम d की वैल्यू ले रहे हैं माइनस हाफ, तो a की वैल्यू क्या मिलेगी 3 माइनस 4 इंटू ब्रैकेट में माइनस का हाफ। 2 से 4 कैंसिल आउट तो आपको मिलेगा 3 माइनस माइनस प्लस और 2 1 जा 2 दैट इज 5। तो a की वैल्यू आपको कितनी मिल गई, 5 मिल गई। कब मिली, जब d की वैल्यू आपकी माइनस हाफ है तो a की वैल्यू 5। दोनों कंडीशन आपकी अलग अलग है। अब फाइंड आउट करना है आपको 16 टर्म का सम। 16 टर्म का सम फाइंड आउट करना है। तो फॉर्मूला सम ऑफ n टर्म का n/2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। n के प्लेस पर 16/2 2a, a के प्लेस पर मैं केवल फर्स्ट कंडीशन यूज कर रहा हूं, कौन सी वाली, a इक्वल्स टू 1 और d इक्वल्स टू हाफ, ओनली पॉजिटिव। a इक्वल्स टू आपका 1 प्लस n आपका 16 है माइनस 1 और d आपका हाफ। सॉल्व करते हैं, 2 6 जी 8, 2 1 जा 2 प्लस 15/2। टेकिंग एलसीएम तो 8 2 2 जा 4 प्लस 15/2। तो ये हो गया आपका, 2 से 8 कैंसिल आउट हो जाएगा, 4 और 15 और 4 19। तो 19 की 4 में मल्टीप्लाई कर देंगे 76। ये आपका सम आ गया किसका, 16 टर्म का सम आ गया 76। कब, जब a की वैल्यू आपकी 1 है और जब d की वैल्यू हाफ है तो। अब सेकंड कंडीशन यहीं पर यूज करते हैं, 16/2 एंड 2a, a की वैल्यू आपकी 5 प्लस n इज 16 माइनस 1 और d की वैल्यू आपकी माइनस हाफ। तो यहाँ पर 2 से 16 कैंसिल आउट, 8 2 5 जा 10 और माइनस 16 माइनस 1 15/2। टेकिंग एलसीएम तो 8 और आपके पास आएगा 20 माइनस 15/2। 2 से आपका 8 कैंसिल 4 टाइम्स, तो ये आपका आ गया 4 इंटू 20 माइनस 15 यानी 5, तो ये आपका आ गया 20। तो ये कब आएगा,
सम ऑफ 16 टर्म। जब सेकंड कंडीशन आप यूज करते हो मीन्स अगर आप ए की वैल्यू आप 5 ले रहे हो और डी की वैल्यू -½ ले रहे हो, दोनों कंडीशन में आपका सम आ गया। ओके स्टूडेंट, तो आज के इस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 5.4 के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन थे वो मैंने आपसे शेयर किए थे।